100 जावा प्रोग्राम के सीरीज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉपिंग वन स्ट्रिंग इनटू अनदर स्ट्रिंग इन जावा। मीनिंग क्या हुआ कि एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में हम कैसे कॉपी करेंगे, इस पर्टिकुलर वीडियो में प्रैक्टिकली हम जानने की कोशिश करेंगे। ओके, तो हमारा टारगेट क्या है इसके बारे में हम सबसे पहले बात कर देते हैं। यहाँ पर सिंपली हमने एक क्लास क्रिएट किया है, इस क्लास का हमने नेम दिया कॉपी ऑफ स्ट्रिंग। ओके, इसके अंदर हम सबसे पहले मेन मेथड को डिक्लेयर करते हैं। ओके, देन यहाँ पर हम क्या काम करते हैं, एक स्ट्रिंग ले लेते हैं बेसिकली। ओके, तो ये हमारा स्ट्रिंग है str इक्वल टू, सिंपली हमने दे दिया डबल कोड में श्याम। अब इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को एक दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी करना है, तो कैसे करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाले हैं। ओके, अब हम जानते हैं कि जावा में स्ट्रिंग एज ए ऑब्जेक्ट ट्रीट होता है। ओके, तो इसके अंदर से हम एक इंडिविजुअल कैरेक्टर को एक्सेस नहीं कर पा सकते, क्योंकि ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग का एक ऑब्जेक्ट है, इसको एक एक कैरेक्टर को एक्सेस नहीं कर सकते। अब एक एक कैरेक्टर को एक्सेस करने के लिए हम क्या काम करेंगे, इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को हम कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट करेंगे। तो कैरेक्टर एरे में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए जावा में ऑलरेडी से प्री डिफाइंड मेथड है, इस मेथड को हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर सिंपली लिखेंगे str.toChar एरे मेथड। सिंपली देखिए इसका यहाँ पर हाईलाइट कर रहा है कन्वर्ट दिस स्ट्रिंग इनटू न्यू कैरेक्टर एरे। ये क्या काम करेगा, इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को एक कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट कर देगा। ओके, तो सिंपली यहाँ पर हम इसको एज ए कैर एरे के नाम से ले लेते हैं। ओके, तो हमने इसको CS ले लिया, कैरेक्टर एरे। ओके, ये हमारा कैरेक्टर एरे हो गया। अब हम क्या काम करेंगे, इसके सेम साइज को अब ये क्या हमारा होल स्ट्रिंग क्या है, कैरेक्टर एरे में हो गया। अब हमको एक और कैरेक्टर एरे कन्वर्ट करना है, जिसमें क्या काम करें, जितने फिर यहाँ पर कैरेक्टर उसको उस पर्टिकुलर कैरेक्टर एरे में कॉपी करेंगे। मीनिंग क्या हुआ, इस पर्टिकुलर कैरेक्टर एरे से हम कैरेक्टर लेंगे और एक दूसरे कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट करेंगे। ओके, कैसे, तो चलिए जानते हैं। इसके लिए सिंपली यूज करेंगे हम साइज, एक हम वेरिएबल लेते हैं, क्योंकि हम एक न्यू कैरेक्टर एरे कन्वर्ट करें तो उसके हमको साइज डिफाइन करना, क्योंकि जानते हैं जब भी आप जावा में एरे को क्रिएट करेंगे उससे पहले आपको साइज उसका पता होना चाहिए। तो उसके लिए हम जो इसका साइज है वो सेम साइज का हम दूसरा कैरेक्टर एरे को क्रिएट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे CS डॉट, सिंपली यहाँ पर हम ले लेंगे लेंथ। लेंथ में क्या होगा, ये अपने को इसका पर्टिकुलर साइज दे देगा। ओके, अब हम एक नया एरे को क्रिएट करेंगे वो बेसिकली, और वो एरे क्या काम करेगा, इस एरे से कैरेक्टर लेकर उस एरे में हम पुट कर देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग एक दूसरे में ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंपली कैरेक्टर एरे, और सिंपली यहाँ एरे इक्वल टू न्यू कैरेक्टर एरे ऑफ, इसकी साइज क्या रहेगा, जो इस पर्टिकुलर का लेंथ रहेगा वही तो उसकी साइज रहेगा। तो यहाँ पर सेम इसकी हम साइज डिफाइन कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने साइज क्यों निकाला, क्योंकि जितना इसके पास कैरेक्टर वही सारा कैरेक्टर तो इस पर्टिकुलर में डालना है, तो इसीलिए हम इसका सेम साइज यहाँ पर डिफाइन कर लिए। ओके, अब क्या काम करना है कि इस पर्टिकुलर कैरेक्टर एरे से एक एक कैरेक्टर को लेना है और उस पर्टिकुलर के अंदर अपने को पुट करना है। तो ये कैसे करेंगे, इसके लिए हम लूप का हेल्प लेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर हम एक लूप चलाएंगे। तो इसके लिए लूप चलाने के लिए हम क्या काम करेंगे, वेरिएबल को डिफाइन लेंगे i इक्वल टू 0 कर देंगे। ओके, देन यहाँ पर हम वाइल लूप ले लेंगे, और वाइल लूप में हमारा कंडीशन रहेगा i नॉट इक्वल करके दे देंगे कहाँ, अगर ये लूप कब तक चलेगा, जब तक ये पर्टिकुलर साइज के बराबर ना हो जाए। जैसी साइज के बराबर नहीं आ रहा है, ओके, i नॉट इक्वल टू साइज, अगर i की वैल्यू साइज के बराबर नहीं है तो ये चलना चाहिए, लेकिन जैसे इसके बराबर हो जाए ये लूप रुक जाना चाहिए, उसके आगे अपने को नहीं जाना है। क्योंकि सपोज करिए इसमें 5 कैरेक्टर है, तो इसकी टोटल लास्ट इंडेक्स कहाँ पर होगी, 4th भी होगी। जैसे ही 5 उसके बाद अपने को नहीं जाना है, तो इसलिए यहाँ पर कर दिए i नॉट इक्वल टू साइज। इट मीन्स कि लूप जब तक चलना चाहिए जब तक इसकी लास्ट कैरेक्टर तक ना पहुँचे। जैसे लास्ट कैरेक्टर तक पहुँचे उसके बाद ये लूप चलना बंद हो जाए, उसके बाद लूप चलाना नहीं, क्योंकि उस समय हमारा ऑल कैरेक्टर फ्रॉम इस CS से इस पर्टिकुलर एरे में ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, अब इस चीज़ को कैसे ट्रांसफर करेंगे, इसके लिए बहुत ही सिंपल तरीका है। यहाँ लिखेंगे एरे ऑफ i इक्वल टू CS ऑफ i कर देंगे। अब इसका मीनिंग क्या होगा कि जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगा तो इसकी i की वैल्यू 0 रहेगी, तो यहाँ से S कैरेक्टर आएगा और ये S कैरेक्टर किस में असाइन हो जाएगा, इसके 0th लोकेशन पे असाइन हो जाएगा फर्स्ट आइट्रेशन में। तो यहाँ पर S चलाएगा इस एरे में, तभी सेकेंड आइट्रेशन चलेगा तो इसकी i की वैल्यू को अपने को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। i 0 के बाद इसको 1 करना, जब 1 रहेगा तो इसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो इंक्रीमेंट करने के लिए हम लिखेंगे प्लस प्लस i। जब ये सेकेंड टाइम चलो तो i की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 CS ऑफ में क्या आ जाएगा, h आ जाएगा। तो ये h कहाँ पर असाइन हो जाएगा, इस पर्टिकुलर में S ऑलरेडी था, इसके बाद h आ जाएगा। ओके, जब थर्ड टाइम चलेगा तो यहाँ से ये बेसिकली हमारा y आ जाएगा
ओके, फोर्थ टाइम हमारा ए आ जाएगा और फिफ्थ टाइम में हमारा एम आ जाएगा। इस तरीके से क्या होगा, यहाँ से ए पूरे कैरेक्टर ट्रांसफर कहाँ होगा, इस पर्टिकुलर कैरेक्टर एरे में हो जाएगा। इसके बाद जैसे ही लूप कंप्लीट हो जाएगा तो अपने को क्या काम करना है, इस यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरे को दिखा देना है। तो सिंपली यहाँ पर लिखेंगे सिस्टम, ओके, और यहाँ पर एक मैसेज पास कर देते हैं, ओरिजिनल स्ट्रिंग। बेसिकली हमारा ये रहेगा ओरिजिनल स्ट्रिंग इक्वल टू हम दे देंगे str, और यहाँ पर लिखेंगे कॉपी स्ट्रिंग, हम बेसिकली पास कर देंगे कॉपी स्ट्रिंग। ये हमारा रहेगा कॉपी स्ट्रिंग। कॉपी स्ट्रिंग हम क्या काम करेंगे, इस पर्टिकुलर एरे को हम पास कर देंगे, क्योंकि इस पर्टिकुलर पूरे कैरेक्टर को हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, इस पर्टिकुलर कैरेक्टर एरे में। ओके, राइट क्लिक करते हैं, इसको रन एज ए जावा प्रोग्राम पर हिट करते हैं और वेट करते हैं कि हमारा सक्सेसफुली ट्रांसफर हुआ कि नहीं हुआ। ओके, तो यहाँ से देखिए स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग अपेंड हो गया, इसलिए यहाँ पर ये कैरेक्टर एरे में आएगा। तो इसको यहाँ से क्या काम करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे और देन आप उसको प्रिंट कराएंगे तो यहाँ पर ये पूरा जिसके अंदर जितना भी डाटा रहेगा वो डाटा आप दिखाई देगा। ओके, तो यहाँ से राइट क्लिक करते हैं और रन एज जावा प्रोग्राम पर हिट करते हैं। देखिए ओरिजिनल स्ट्रिंग है और कॉपी स्ट्रिंग हमारा भी ये है, तो इस तरीके से यहाँ पर ट्रांसफर हो गया। तो आई होप आपको इस होल वीडियो का कॉन्सेप्ट समझ के कैसे हम एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में ट्रांसफर कर सकते हो। इसके लिए हमने क्या काम किया वो अगेन मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर सिंपली हमने क्या काम किया, एक कैरेक्टर स्ट्रिंग ले लिया। स्ट्रिंग हम जानते हैं कि जावा में एज ए ऑब्जेक्ट होगा, उसके लिए इंडिविजुअल कैरेक्टर को हम एक्सेस नहीं कर सकते, इसलिए हम टू कैरेक्टर एरे को यूज किया, जिससे क्या काम है कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट कर लिया। अब इस जो कैरेक्टर एरे के पास जितने भी है डाटा है उसको हम एक पर्टिकुलर न्यू कैरेक्टर एरे में ट्रांसफर करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर सेम साइज को एक कैरेक्टर एरे डिफाइन किए और यहाँ से एक कैरेक्टर लाकर इस पर्टिकुलर के एरे में हम स्टोर करा दिए और विद द हेल्प ऑफ दिस वाइल लूप। इसके हमने ऑलरेडी आपको फंक्शनलिटी समझ दी। देन उसके बाद जैसे ये लूप कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ जो सी एस एरे में जितना डाटा था वो सारा हमारा इस एरे में आ गया और उसको हम लास्ट में प्रिंट करा दिए। तो इस तरीके से एक स्ट्रिंग के डाटा को हम दूसरे जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। आई होप आपको इस होल वीडियो का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा।